हेलो बच्चों, अभी तक हम कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स किए थे हमने। तो अब हम कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया है? हमें F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है? आपको जो फालतू की वेस्टेज जो होती है वो एलिमिनेट करनी है और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है जो कि मिनिमम कॉस्ट पर हो। जो F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे, उन्होंने एक बहुत शॉर्ट पीरियड में, ओनली 6 ईयर्स में, 1878 से 1884 में उन्होंने क्या किया था? वो एक लेबर से, वो पहले लेबर का काम करते थे, फिर लेबर से वो मैनेजर की पोस्ट पर आ गए थे। वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर आ गए थे। फिर उन्होंने बाद में मैनेजमेंट के लिए अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1878 में उन्होंने सबसे पहले कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी? मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी यूएसए में एज अ लेबरर के रूप में काम किया था उन्होंने पहले। बट फिर उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया कि वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर आ गए बस 6 ईयर्स की टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले। लेबर के वर्क को लेकर कंक्लूजन निकाले। उन्होंने क्या निकाला कि लेबर को जितना काम अच्छे से कर सकता है वो उतना काम नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हमें उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर काम किया बेथलहेम स्टील वर्क्स में। 1901 तक काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। In 1903 ही पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम क्या रखा गया? शॉप मैनेजमेंट। एंड इन 1911, और जो 1911 में उनकी बुक आई, उसकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हम बेसिकली हम पढ़ेंगे। फिर जो टेलर थी उनकी डेथ कब हो गई? 1915 में उनकी डेथ हो गई। अब हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग। It refers to that management which thinks that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way to do it. ये आप ध्यान रखना कि one best way। उन्होंने ऐसे बताया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो बेस्ट से बेस्ट वे होता है, आप उस वे से काम कीजिए ताकि कॉस्ट कम आए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट हो सके। 3 चीज़ें हैं मेन हमारी इसमें। F.W. टेलर की डेफिनेशन है, बहुत ईजी है, आप इसको कर लेना। अब हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था फीचर्स कर लेते हो तो आप उसको अच्छे से कर पाते हो। फीचर्स में हमारा पहला क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच। जब नाम ही इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंस में क्या होता है? सब कुछ सिस्टमेटिक ही होता है ना। विदाउट सिस्टमेटिक तो आप साइंस में अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए इसकी भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। इसमें क्या होता है कि मेंटल चेंज होता है। आप नॉर्मली देखोगे तो वर्कर्स का अपना इंटरेस्ट होता है, मैनेजर का अपना इंटरेस्ट होता है, बट इन्होंने कहा है कि तुम दोनों का सेम इंटरेस्ट लेकर आओ, ज्यादा प्रोडक्शन करो। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को भी फायदा होगा और वो वर्कर्स को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दो। जो नेक्स्ट है हमारा डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मॉडर्न टेक्निक है, इसलिए इन्होंने जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के व्यूज हैं उनको डिस्कार्ड किया है। उन्होंने कहा है नहीं, वो मत यूज करो, बिल्कुल मेंटली चेंज होना चाहिए, सब चेंज कर दो और नई और मॉडर्न टेक्निक यूज करो आप। न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। इनका क्या कहना है? जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, उनमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई चेंज ना हो, वो जो जैसे हैं वैसे ही आप उनको फॉलो करो। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। इन्होंने आगे जो टेक्निक्स बताई हैं वो ऐसे ही बताई हैं जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। अब इन्होंने 2 टाइप की चीजें दी हैं, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें दोनों ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से भी, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे एग्जाम में ये आया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
4 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फ्यूल्स के किए थे वैसे ही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब एक सेट रूटीन में ही वो आपको सेट, जैसे साइंस में एक रूटीन होती है ना, वैसे बिल्कुल सेट हो जाती है, वैसे नहीं है। आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, अगर नई टेक्निक्स आती हैं उसको लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नई टेक्निक होती हैं उनको डेवलप करना होता है। ये एक साइंस की तरह काम करता है, ऐसा नहीं है कि आपने जो कर दिया बस वही होगा। अगर नई टेक्निक आ रही है तो आप उसको यूज करो। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके अंदर स्पेशली हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेंटल रिवोल्यूशन बोला गया है। मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजर और वर्कर्स में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनका एक ही काम पर फोकस होना चाहिए। सारे के सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, उनको खत्म कर देना। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए। ये आपने वो किया था जब प्रिंसिपल्स, फेयल्स के प्रिंसिपल्स, उसमें अच्छे से आया था कि जनरल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम वही है, आपस में मिलकर काम करना है, एक सिंगल बंदे के लिए काम नहीं करना। जैसे मैनेजर और वर्कर हैं, दोनों आपस में जॉइंटली स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि वर्कर कुछ कह रहे हैं मैनेजर कुछ कह रहे हैं, ऐसे तो काम हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन मतलब जो वर्कर्स है वो जिस काम को अच्छे से कर सकता है, जिस काम में उसकी एफिशिएंसी है, उसको वही प्रोवाइड किया जाए ताकि उस काम को वो अच्छे से अच्छे करे और ताकि वो फालतू की वेस्टेज ना हो। इसीलिए तो ये 4 जो थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, बिल्कुल ईजी हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स। टेक्निक्स थोड़ी सी हो सकती हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, हम ट्रिक के साथ करेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 9 टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप है वो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल टू द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको एक बात याद रखनी है कि हमें स्पेशलाइजेशन लेकर आनी है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का रूल फॉलो करना है फुल यूटिलाइजेशन के साथ। इन्होंने बोला है कि इसके अंदर एक्सपर्टीज होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए हर काम के। जब हर काम के एक्सपर्ट होंगे तो सारा फालतू काम, एक्स्ट्रा काम सारा एलिमिनेट हो जाएगा और सब काम अच्छे से होगा, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, सेल अच्छे से होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर। मैंने इसको नाम दिया है पीपी से पीपी, ऐसे इजी हो जाता है थोड़ा सा, प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर। अब प्लानिंग ऑफिसर के अंदर 4 हैं और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर भी 4 टाइप ऑफ वर्कर्स हैं। 4 टाइप ऑफ वर्कर्स में क्या है, पहला प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। इन सब का हमने फर्स्ट लेटर लिया है RITD। आपको एक बार लगेगा हम कैसे याद करेंगे, लेकिन आपकी जुबान पर ऐसे बैठ जाएगा RITD GSRI, RITD GSRI। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। फर्स्ट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है, रूट का हमें साफ ही पता चल रहा है कि किसी काम को करने का एक स्पेसिफिक पाथ होना चाहिए जहां से आप जैसे जैसे काम करना है। वो एक वर्कर होगा, एक पर्सन होगा जो देखेगा कि ये क्या हमारा काम इस सेम पाथ से जा रहा है, सेम रूट से जा रहा है कि नहीं जा रहा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इधर से भी साफ पता चल रहा है इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड कर रहा है वर्कर्स को, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड्स प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, और हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस। और ये जो गैंग बॉस है प्रोडक्शन ऑफिसर का, उसको प्रोवाइड कर देता है कि हमारा काम ऐसे ऐसे होगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ भी साफ पता चल रहा है कि ये देखा जाता है कि हमारा जो काम है वो टाइम पर हो जाए और कॉस्ट क्या आए, कम से कम आए। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन ऑफिसर। साफ पता चल रहा है डिसिप्लिन ऑफिसर क्या देखेगा कि हमारा काम सारा डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारा काम अच्छे से हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर बाकी आगे देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना।
नेक्स्ट इसी तरह जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनके क्या काम होते हैं। फर्स्ट गैंग बॉस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक ग्रुप लीडर होगा दैट इज गैंग बॉस। तो गैंग बॉस का क्या काम होता है वो देखना, एक गैंग बॉस सिलेक्ट करना, पहले तो ग्रुप लीडर सिलेक्ट करना, फिर वो देखेगा कि हाँ हमारा सारा काम वर्कर्स हैं वो सभी सारा काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे काम की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, काम हमारा सही स्पीड में होना चाहिए। नेक्स्ट रिपेयर बॉस। रिपेयर किस चीज की होती है, मशीन और टूल्स की। ये देखना कि हमारे मशीन एंड टूल्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। नेक्स्ट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, इंस्पेक्टर देखेगा, हमें कंपनी के वजह से देखना है ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्टर का क्या काम होगा। वो देखेगा जो चीज प्रोड्यूस करनी थी वो प्रोड्यूस हुई है, जो क्वालिटी में करनी थी वो क्वालिटी है या नहीं है, ये सब चीजें देखेगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इजी था, वैसे बहुत टिपिकल पड़ता है बट अगर आप इसको ट्रिक के साथ करोगे तो ये बहुत इजी लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। मैं आपको इसकी बाद में एक ऐसी ट्रिक बता दूंगी कि आपको एक सेकंड में ये सारे याद हो जाएंगे, आप कहेंगे यस मैम बहुत अच्छे से हो गया हमारा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब काम का स्टैंडर्ड फिक्स करना। एक वर्कर एक दिन में कितने प्रोडक्ट बनाएगा ये फिक्स करना, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा उसका स्टैंडर्ड फिक्स करना, उसके मैन की मशीन्स की परफॉर्मेंस क्या होगी वो चीज स्टैंडर्ड फिक्स करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। जो डिफरेंट एक्टिविटीज है बिजनेस की उन सब के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर स्टैंडर्ड फिक्स ना करे तो कभी मन किया कभी नहीं किया, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। बट अगर स्टैंडर्ड फिक्स होंगे तो फिर हमें पता होता है कि हाँ हमें इतना काम करना ही है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसे ही बताने की बजाय एक एग्जांपल ले लेती हूँ, शूज का एग्जांपल ले लेते हैं। आप जब शूज लाते हो तो उसका नंबर कैसे होता है, 7 8 9 5 6 ऐसे होता है ना। तो फिर अगर उसी शूज का, बट सबके पैरों का साइज तो ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट 5 है 6 है। अगर हम उसी शूज को 5.02 करें, 5.01 करें, 5.25 करें, 5.75 करें, अगर हम ऐसे करने लगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सेल करना भी, परचेज करना भी, हर एक टाइप का शूज। तो इसीलिए हमें काम को सिंप्लीफाई करना है, उसकी जगह आप पॉइंट्स लेने की बजाय आप लीजिए 5 6 7, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ताकि आप उसको अच्छे से परचेज भी कर सकें और सेल भी कर सकें, ताकि आप उसके साइज को जस्टिफाई कर सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक ऐसा मेथड यूज करना है जो बिल्कुल सुटेबल हो काम करने के लिए। ऐसा ही कोई भी हम ऐसे ही नहीं कर देंगे, जो सारे मेथड्स हैं उसमें सबसे बेस्ट वे चूज करना, हमें वन बेस्ट वे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हमें वन बेस्ट वे चूज करना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है बच्चों, मोशन स्टडी, मोशन का मतलब कि आप इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स। मोशन मींस मूवमेंट, दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितनी मूवमेंट्स अलाउड, कितनी मूवमेंट्स होनी चाहिए, कहीं कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट्स तो नहीं हो रही। मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले जो मशीन होते थे, मिस्त्री होते थे, पहले वो ईंटों वगैरह को उठाते थे, तसले से उठाते थे सिर पे, तो उससे बहुत कम ले जा पाते थे। एक चक्कर लगा, 2 चक्कर लगा, 4 लगे, 5 लगे, ऐसे बहुत चक्कर लग जाते थे उनके। बट जब अगर मशीन का यूज करेंगे वो, तो एक ही टाइम में बहुत सारी ईंट ऊपर चली जाएंगी, ताकि उनको बार बार इतने चक्कर ना लगे और उनका थकावट ना हो। इसीलिए जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको रिमूव करना, अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी जो हमें चाहिए बस वो इंक्लूड करें, दैट इज मोशन स्टडी। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम टाइम से तो साफ ही पता चल रहा है कि जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके अंदर काम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया है कि एक स्टॉप वॉच यूज कर लो कि इतने टाइम में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैटिक स्टडी। फैटिक मीन्स थकान। थकान का मतलब आपको हर किसी को थकान होती है काम करने के बाद, तो जब थकान हो जाए तो उसके लिए आपको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करते जा रहे हैं, इससे काम लेट भी होगा, क्वालिटी भी कम आएगी। अगर आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो इससे काम अच्छा होता है और फिर क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए फैटिक स्टडी में क्या बोला गया है कि रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए एक काम को करने के लिए। नेक्स्ट 8th वन इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट।
डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है कि डिफरेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंस रेट रखना चाहिए। मतलब इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, एक एफिशिएंट एक नॉन एफिशिएंट। जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको फुल सैलरी दी जाए और जो नॉन एफिशिएंट है उनको थोड़ा कम दिया जाए, ताकि उनको बाद में ये लगे कि हाँ हमें और अच्छे से काम करना है और हम भी एफिशिएंट वर्कर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हमारा जो 9th है, उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो आप पढ़ लेना, मैंने आपको वैसे ही अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट जो है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, it refers to the change in the attitude of the management and workers towards one other from competition to cooperation। मैं ये आपको बता चुकी हूँ, मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आना, जैसे कोऑपरेशन लेकर आना, कि जैसे मैनेजर और वर्कर्स दोनों, तो वैसे तो अपोजिट होता है दोनों का इंटरेस्ट। मैनेजर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, वर्कर चाहते हैं कम काम हो और हमें अच्छे से सैलरी मिल जाए। तो दोनों के इंटरेस्ट को कंपटीशन के बजाय किस में लेकर आना, कोऑपरेशन में लेकर आना। कैसे? ऐसे एफर्ट्स करना कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को भी फायदा है और वर्कर्स को भी फायदा है, दोनों का इंटरेस्ट बनेगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम करना, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको चलिए अब हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं बहुत अच्छे से। फंक्शन एंड स्टैंडर्ड को सिंपल करके MMTF में वेज रिवॉल्यूशन लाएंगे। कैसे? फंक्शन, सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन, थर्ड सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, एंड वेज रिवॉल्यूशन। वेज डिफरेंशियल वेज पीस रेट सिस्टम एंड रिवॉल्यूशन मीन्स मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आना। ये 9 के 9 आपके एक ट्रिक से हो जाएंगे और जब आप करेंगे तो आपको लगेगा यस कितना इजीली, कितनी डिफिकल्ट चीज हमसे कितनी इजीली हो गई है। आप इसको याद कर लीजिएगा, फंक्शन एंड स्टैंडर्ड को सिंपल करके MMTF में वेज रिवॉल्यूशन लाना। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमने टेलर के प्रिंसिपल्स भी कर लिए और फेयोल के प्रिंसिपल भी कर लिए। अब दोनों में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज देखनी है हमें, क्या होंगी। फर्स्ट सिमिलैरिटीज, सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि टेलर ने भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन बताया है और फेयोल ने भी। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों के दोनों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए हैं कि रियल में जो वर्क होता है उसके ऊपर कैसे आपको फोकस करना है। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अभी ये तो दूर नहीं है, ये तो अभी हमने देखा कि दोनों के बीच में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होने चाहिए, उसमें भी कोऑपरेशन है, स्पिरिट द क्रॉप्स, और इसके अंदर भी मेंटल रिवॉल्यूशन है। तो दोनों के अंदर सेम चीज है, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। पहला है, जो टेलर है उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी पर ध्यान दिया है। आपने देखा होगा अभी सारा कि वर्कर्स को ऐसे करना चाहिए, वर्कर्स का ऐसे करना चाहिए, वर्कर्स का ये होना चाहिए, वर्कर्स का काम स्पीड होनी चाहिए, उसको आराम के लिए होना चाहिए। तो और इन्होंने जो किया फेयोल ने, उन्होंने मैनेजमेंट के लिए दिया है। ये हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है। यूनिटी ऑफ कमांड, इन्होंने जो हमने जब फेयोल किया था उन्होंने क्या कहा था, एक बंदे के ऊपर एक ही पर्सन होना चाहिए कि सुपीरियर होना चाहिए जो उसको कमांड देगा। स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया यूनिटी ऑफ कमांड को। बट इन्होंने क्या कहा है कि एक बंदे के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, सुपरविजन के लिए 8 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। फेयोल ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया इसको और टेलर ने कहा नहीं 8 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। जो एप्लीकेशन है फेयोल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट जो टेलर है ये स्पेशल सिचुएशन में एप्लीकेबल है। मतलब एक जगह एक काम हमें ये देखना है कि वर्कर्स को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस चीज की उन्हें क्या चीज फॉलो की जानी चाहिए उस टाइम में, प्रॉपर टाइम में, तो वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई। बट जो फेयोल ने दिया है वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह अप्लाई होंगे नॉर्मली। नेक्स्ट है हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एंड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो अभी जो हमने देखा कि टेलर ने क्या किया, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, जब एक्सपेरिमेंट किए तब हुआ। और इन्होंने फेयोल ने क्या किया, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, तब उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में वो आया है। टेलर ने जो बोला है जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज करनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करके, टाइम स्टडी करके, मोशन स्टडी से, इन चीजों से होनी चाहिए।
और जो फेयोल है उन्होंने क्या कहा है, रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं उन सबको आप फॉलो करो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पर्सनैलिटी इनका क्या है, साइंटिफिक है, और इन्होंने जो दिया वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कैसे, इन्होंने मैनेजर्स के लिए दिया ना, ज्यादातर ऊपर बोला गया कि मैनेजमेंट के लिए ज्यादा, तो इसीलिए ये प्रोफेशनल बोला गया। एक्सप्रेशन, इसको इनका क्या नाम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनका क्या है, जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े पुराने हो गए हैं, ओल्ड वन है वो। अब जो जमाना है वो है मॉडर्न टेक्निक का, मतलब मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या होता है, मैनेजर को फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए ज्यादा किसको फॉलो किया जा रहा है, फेयोल को फॉलो किया जा रहा है। बट इसमें हम टेलर के योगदान को नहीं कम कर सकते, उनका बहुत योगदान रहा है, लेकिन जो फेयोल है उनको अब ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। ये थे हमारा टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट।